नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और एक नई जानकारी लेके आप लोग के सामने आ गए हैं कि क्या नई जानकारी है उत्तराखंड से जो जानकारी आ रही है। देखिए, सबसे पहले आप जो भी फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको समझना होगा कि फार्मासिस्ट की नियुक्ति कैसे होती है। तो फार्मासिस्ट की नियुक्ति जो है, इसके लिए फार्मासिस्ट सर्विस कैडर रूल बनाया जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि कब जो है रिक्त पदों की गणना की जाएगी, क्या मूल्य योग्यता होगी और कैसे सिलेक्शन होगा, रिटन एग्जाम होगा, नंबर बेसिस होगा, ये सब। तो देखिए, सरकार जो है आमतौर पे 10 साल पे इसको रिवाइज करती है और बिहार में भी ऐसा हुआ है। बिहार में जितने बार भी हुआ है, 1994, फिर उसके बाद 2002, फिर उसके बाद 2004, फिर उसके बाद 2014, फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुए हैं नियमावली में, फिर और 2024 का एक अभी लेटेस्ट जो है नियमावली, वो भी अमेंडमेंट ही है 2014 वाला का। तो देखिए, रूल हमेशा बदलते रहते हैं और डिप्लोमा बैचलर की लड़ाई बिहार में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है, लेकिन बाकी राज्यों में नियुक्तियां होती रहती है, बिहार में ही ये नियुक्तियां बाधित हो जाती है। अब देखिए, उत्तराखंड का जो न्यूज़ है जो यहाँ पे लोग पब्लिश कर रहे हैं, उस न्यूज़ को समझना होगा। तो ये न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं, यूआरएल भी ऊपर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें लिखा हुआ कि फार्मासिस्ट पद के लिए बी फार्मा डिग्री योग्य नहीं है। हाँ, बिल्कुल योग्य नहीं है। और ये क्यों योग्य नहीं है, इसके कारण जानिए आप। हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि प्रदेश में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए केवल फार्मेसी में डिप्लोमा यानी डी फार्मा को ही वैध शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता दी गई है। बी फार्मा डिग्री धारक उम्मीदवार वर्तमान में सेवा नियमों के तहत फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। तो देखिए, अभी हमने बताया कि सर्विस कैडर होता है, तो वो सेवा नियमावली जो है उसमें बी फार्म है ही नहीं, तो नौकरी में कैसे आएंगे। तो वही फैसला जो है सरकार ने दिया है और सेम यही फैसला जो है बिहार में भी चल रहा है। जब आप सेवा नियमावली में नहीं रहेंगे तो फिर आपको इसमें लाया कैसे जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए, ये जो फैसला है, ये फैसला 2015 में आ गया था और 2015 में आने के बाद अभी जो है 10 साल बाद 2025 में आखिर ये लोग कोर्ट क्यों पहुँचे, हाई कोर्ट क्यों पहुँचे। तो देखिए, वहाँ भी सरकार बदल गई थी और सरकार बदलने के बाद जो है सरकार ने आश्वासन दे दिया था बी फार्मा को कि हम नियमावली में अमेंडमेंट करेंगे और आपको शामिल कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई कोर्ट में ओम प्रकाश, विनोद, पंकज आदि बी फार्मा डिग्री धारकों ने दलील दी थी कि उनके पास फार्मासिस्ट पद के लिए उच्च योग्यता है, इसीलिए उन्हें फार्मासिस्ट पद के आवेदन के लिए अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बी फार्मा को मान्यता दी जाएगी, लेकिन अभी तक नियम में संशोधन नहीं हुआ। तो भाई, नियम में संशोधन जो है सरकार करती है, आप जो है न्यायालय थोड़ी नियम में संशोधन करेगा। तो जब तक नियम में संशोधन नहीं होगा तब तक भाई वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे जो जज हैं वहाँ पे रविंद्र जी, उन्होंने भी कहा कि भर्ती के पात्रता मापदंड तय करने जो है नीतिगत मामला है, राज्य सरकार का मामला है, और जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, और यही कह के जो है मामला को डिस्पोज कर दिया गया है। तो ये मामला बिहार से भी जुड़ा हुआ है और इस मामले को सोचिए कि ऐसा क्या है, क्यों बिहार से इसको हम लोग जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों में जो है नियमावली में वेरिएशन होता है, राज्य सरकार के पास अपना अधिकार होता है, तो राज्य सरकार अपना करती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव से पहले वैकेंसी जो है क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए।